अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जी लंदन में नहायत ही अहम मुलाकातें हो रही हैं जी, और नहायत अहम इदारे के अहम डेलीगेशन से रिसेंटली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुलाकात हुई है जी, जिसके बाद जो पाकिस्तान में भी रिपोर्ट हो चुकी हैं जी। और इस पे पाकिस्तान में भी एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की डील हो रही है और जल्द ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान में आ सकते हैं। इस पे मरियम नवाज ने ट्वीट भी किया, तो हम आपको बताएंगे जी हकीकत क्या है जी। हकीकत से पर्दा उठाएंगे और हम आपको नाम लेकर बताएंगे कि किन शख्सियत से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुलाकातें हुई हैं और क्या बातें हुई हैं जी, और क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान वाकई आ रहे हैं जी। तो ये हम आपको बताते चलें जी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इसमें किसी किस्म की कोई दो राय नहीं है जी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नहायत ही अहम इदारे के अहम लोगों से मुलाकातें हुई हैं जी, जिनमें जो है डेलीगेशन के सरबराह थे वो लेफ्टिनेंट जनरल हनी अलबेला साहब थे जी। और उनके साथ जो है वो मेजर जनरल सखावत नाज थे जी। और उनके साथ एक आईएसआई के जो डीजी थे मक्खन चंद। अच्छा, ये थे जी। और इन्होंने खुद ऑफ द रिकॉर्ड बात करके बताया कि इन जब ये गए मियाँ साहब से मिलने और मियाँ साहब ने इन्हें देखा, ये मियाँ साहब इनको देखे हंसे, इन्होंने मियाँ साहब को देखा और दोनों हंसे एक दूसरे को देखकर। फिर उन्होंने जप्फी डाली और इन्होंने मियाँ साहब के पैर पकड़ लिए कि मियाँ साहब आ जाओ पाकिस्तान, तय पाकिस्तान की डोर को अपने हाथों में ले लें। तो मियाँ साहब ने कहा बस आप फिक्र ना करें, मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। तो ये जनाब डील हुई है जी इनकी। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसके अलावा जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की किसी बंदे से मुलाकात नहीं हुई इन शख्सियात के अलावा। बाकी किसी बंदे से मुलाकात नहीं हुई जी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, करवाया जा रहा है जो पाकिस्तान में भी क्योंकि रिसेंटली मरियम नवाज की भी जो ऑडियो लीक्स हैं, अगर उनको जोड़ा जाए आपस में तो पता चलता है कि ये जो है ना किस तरीके से मैनेज कर रही हैं। कहा जा रहा है जी कि अभी कहा जा रहा है इसमें क्या चीज़ है कि मियाँ अपना मरियम नवाज शरीफ ने बात अगर की है कि मीडिया को देखा मैंने कैसे मैनेज किया। अगर उससे पिछले वाली ऑडियो को अगर आप जोड़ें जिसमें मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं जी कि मैंने जो है वो पहले तो वो एक बड़ी बैलेंस सी कवरेज दे रहे थे जियो वाले और दुनिया न्यूज़ वाले। फिर मैंने मीर शकीलुर रहमान को खुद फ़ोन किया है, उनको भी बताया, और फिर मैंने मियाँ अमर दुनिया न्यूज़ वाले को भी फ़ोन किया और उनको बताया। और उसने आगे से बोला अगर आपने बोल दिया, अब देखें हम जो है वो इस हुकूमत के साथ करते क्या है जी। तो वही इसी सिलसिले की कड़ी है जी। अब एक पूरे जनाब मीडिया में एक नैरेटिव फैला दिया गया है जी कि बस जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुलाकातें हो गई हैं जी, और वो एक फाइनल आखिरी दौर में दाखिल हो चुकी हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जल्द ही पाकिस्तान आ रहे हैं जी। सबसे पहले तो हमारी आर्मी को भी जो अपने आप को गैर सियासी कहती है उसे भी मीडिया पर आकर अगर कहना चाहिए, बताना चाहिए कि क्या वो इस चीज़ में इन्वॉल्व है कि नहीं है। अगर नहीं है तो डेफिनेटली आपको जवाबदेही करनी चाहिए। बेशक आप एक गैर सियासी इदारा है जी, लेकिन आपको सियासत में अगर घसीटा जा रहा है तो डेफिनेटली आपको प्रूफ के साथ आके बात करनी चाहिए। आगे भी आप पर पहले इल्ज़ामात लग चुके हैं, जैसे असद तूर का मामला था जी, उसे मार पड़ी थी तो कहा गया था जी जो है को कि ये आईएसआई ने कर दिया जी। फिर कोई जिसको कुछ होता है, अभी वो हमारे एक जज साहब हैं जी शमीम साहब, तो अभी कहते हैं जी मेरे पीछे आईएसआई लगी हुई है जी। तो आपको आना चाहिए जी, आके अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। लेकिन अगर मियाँ साहब के हवाले से बात की जाए तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की इन्हीं लोगों से डील हुई है जिनको आपको पहले बताया। इसके अलावा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की किसी से डील नहीं हुई। यहाँ के मियाँ साहब का वीज़ा रिजेक्ट हुआ था और अपील भी जो पेंडिंग में पड़ी हुई थी अभी रिसेंटली जो है वो एक्चुअली उसका जो है जवाब जो है वो ड्यू हुआ हुआ जी। इसलिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ एक वो गीली जगह पे पाँव नहीं रखते जी, और वो अपना बस एक नैरेटिव बिल्ड करके चेक कर रहे हैं और फिर ये हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मियाँ, क्योंकि मुल्क डूब रहा था जी और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो मुल्क को जो है बचाने के लिए अपनी बीमारी की परवाह किए बगैर हर चीज़ छोड़ छाड़ के लंदन से जनाब पाकिस्तान में आ गए थे। तो ये करने की कोशिश की जा रही है। अगर इनका ये दाल ना गली तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने
جو ہے وہ سیاسی پناہ کی درخواست بھی دے سکتے ہیں یہاں پر میاں محمد نواز شریف. مجھے ابھی بھی نہیں لگتا جی میاں محمد نواز شریف پاکستان جائیں گے, اور میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ سیاسی پناہ کی یا اس ریجیکشن کے بعد جو اپیل سے آئے گی اگر کلیئر ہوگی پھر تو نہیں آئیں گے, اگر نہ کلیئر ہوئی تو میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ سیاسی پناہ کی درخواست بھی دے سکتے ہیں. دوسری خبر یہ ہے جی کہ خان صاحب نے بھی اپنی جو پورے پاکستان میں جتنی بھی تنظیمیں تھیں انہوں نے نوٹس لیا ہے جی, جتنی بھی تنظیمیں تھیں جی ان کو خان صاحب نے تحلیل کر دیا جی, اور بہت ایک بڑی کمیٹی بنا دی ہے جی, اور یہ کمیٹی وہ خان صاحب کے لیے پھر نئے بندے تلاش کرے گی, اور اس کمیٹی میں وہی بزدار صاحب ہیں جی جو پاکستان کے ہیرو ہیں جی, اور دوسری طرف پشاور کے گورنر ہیں جی شاہ فرمان جو ان سے بھی بڑے ہیرو ہیں جی, اور پھر انہوں نے علی زیدی ہیں جی کراچی سے, اور یہ اس طرح کے بڑے بڑے بندے لے لیے خان صاحب نے. اب وہ جو ہے نا تنظیم سازی کریں گے, اللہ کرے ایسی تنظیم سازی نہ ہو جو طلال چودھری صاحب نے کی تھی, تو باقی اللہ خیر کرے. اب دیکھتے ہیں خان صاحب جو ہے, کیونکہ پنجاب میں الیکشن جو ہے وہ جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ نزدیک ہیں جی, اور پشاور میں بھی جو کے پی کے میں بھی جو الیکشنز کا دوسرا مرحلہ ہے وہ بھی آنے والا ہے جی, اور خان صاحب جو ہے وہ اب کوشش کریں گے جی کہ ٹف ٹائم دینے کی. لیکن ساری باتیں ایک سائڈ پہ ہیں جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب سے غلطیاں ہوئی ہیں, ٹکٹ کا انہوں نے کیا ہے, جو لوگوں آپس میں اختلافات تھے, اور مین مسئلہ یہ اب ایک ہی چیز پر فوکس پھر شروع کر دیتے ہیں جی. خان صاحب کو اب کسی نے بتا دیا ہے کہ ہمارے آپس میں اختلافات تھے جس کی وجہ سے ہم ہار گئے ہیں, اور ٹکٹ بھی غلط بندوں کو دیا گیا جی. خان صاحب اسی بات کو بس سیریس لے گئے, دوسری مہنگائی والی بات پھر بھول گئے خان صاحب. خان صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے وہ ایشو بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن مہنگائی کا ایشو سب سے بڑا ایشو ہے پاکستان کا, جس کی وجہ سے آپ پیچھے جا رہے ہیں. اور پنجاب میں آپ کی بہت بری حالات ہو رہے ہیں, حالانکہ پنجاب کا جو سیاسی کلچر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, لیکن پھر بھی پنجاب میں بھی آپ کے بہت برے حالات ہونے جا رہے ہیں خان صاحب. تو ہوش کے ناخن لیں خان صاحب آپ بھی, اور اپنے جو مخلص بندے ہیں ان کو آگے لانا چاہیے خان صاحب کو. امید کرتے ہیں جی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا.